हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय योगा चैनल। तो अभी मैं बात करता हूँ, जो हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन सभी का क्या फ़ायदा होता है। बहुत से लोग मुझे पूछते भी हैं कि हम योगासन प्राणायाम क्यों करें, यानी कि हमें क्या ज़रूरत है करने की, जब हमारे पास मेडिसिन्स और थेरेपी के इतने अच्छे विकल्प हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है योगासन करने की, मतलब हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यदि आप मेडिसिन के बिहाफ पे ये बोल रहे हो कि हमें क्या ज़रूरत है योगासन करने की, तो जैसा आप सभी जानते हो, जैसे आप अपने आसपास भी देखते हो कि यदि किसी की मेडिसिन कहीं से चली हुई है, कि जैसे आपको डायबिटीज़ की शिकायत है या आपको बीपी की समस्या है, मतलब ये भी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ आजकल बना दिए गए हैं, तो ये वाली है। तो इसमें आप देखोगे कि उसकी दवाई ना, मतलब वो चली हुई है, वो ऐसा नहीं है कि वो ठीक कर देगी। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हम मान लो बीपी की शिकायत है, तो आप डॉक्टर के पास बीपी की दवाई लेने गए कि भाई बीपी की दवाई दे दो। वो आपको दवाई देगा और बोलता है कि इसको लेते रहना टाइम टाइम पे, नहीं तो ये समस्या फिर हो जाएगी। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि उसका सिग्नल वो बंद करते हैं कि भाई ब्रेन को जो बीपी का सिग्नल गया वो एक तरीके के लिए बंद हो गया। और जो आप अभी चलते फिरते हो, लोगों को गिरते हुए देख रहे हो ना, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। अब हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम 10 से 12 घंटे अपने जॉब वगैरह पे निकाल देते हैं, 5 से 7 घंटे सोने पे निकाल देते हैं, 2 से 3 घंटे इधर उधर घूमने नहाने धोने पे निकाल देते हैं। तो ये 24 घंटे हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। मैं ये सोचता हूँ कि मतलब हमें जो ज़िंदगी मिली है, क्या हम उसमें से 30-40 मिनट अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते? क्योंकि उससे होगा क्या, उससे एक तो आपका शरीर परफेक्ट रहेगा, अनचाही कोई बीमारी नहीं आएगी। और जो आपको ये फ्लू होता है ना, कि जैसे नॉर्मल बुखार हो गया, जुकाम हो गया, या एलर्जी होगी, कोई सांस की दिक्कत होगी, तो ये वाली दिक्कतें बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी अगर आप योगा अभ्यास करते हो तो। लेकिन आपको करना पड़ेगा रेगुलर। अब एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि योगासन अगर डेली करना पड़ रहा है तो हमें दवाई भी तो डेली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई जो दवाई की mg में जो क्वांटिटी होती है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, यदि किसी को शुगर की दिक्कत है और वो दवाई लेने जाता है, तो उसकी दवाई जब चलती है, शुरू में चलती है कुछ mg की, फिर वो डॉक्टर क्या करता है, धीरे 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 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बाद उसकी दवाई की mg बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो तो उस शरीर उसका आदी हो चुका है, तो उस पर वो असर नहीं करता। तो जब शरीर पे कोई दवाई असर नहीं करती तो उसकी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है। तो जैसे किसी को अगर शुगर की शिकायत है, तो उसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे ज़्यादा mg की उसको दवाई दे ही नहीं सकते कि भाई इतनी ज़्यादा mg की है। उसके बाद उसके चलते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन, आपको पता ही है, कुछ खाया पिया तब इंसुलिन, क्योंकि अरे भाई हमारा शरीर ये फ्री में बना रहा है, इस चीज़ को आप समझो। और रही योगाभ्यास की बात, तो इसे आप डेली अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। शुरू में आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, शुरू में आप फर्स्ट डे 2 मिनट्स के लिए कीजिए, 1 वीक 2 मिनट के लिए बैठिए, क्योंकि फिर आप इससे रिलेटेड वीडियो देखोगे कि कैसे होता है। अब ये बोलते हैं कि भाई मैं तो बिगिनर हूँ, मेरे तो फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं है। भाई किसी की फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं है, संपूर्ण कोई नहीं होता। यदि आप अगर करने के इच्छुक हैं तो आप योगासन प्राणायाम अभ्यास जरूर कीजिए, चाहे आप कोई भी काम करते हो, ऑफिस में हो, भाई भस्त्रिका और जोर जोर से सांस लेने और छोड़ने में क्या दिक्कत है, 2 मिनट के लिए आप कर सकते हो बिल्कुल। गाड़ी में जा रहे हो, कोई अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो आप साइड में कर सकते हो कपालभाति। खैर वो तो एक ऑप्शनल बात होगी, लेकिन आपको मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग ये अभ्यास जरूर करने हैं। तो मेरा बस यही एक ओपिनियन था योगाभ्यास को लेके कि योगाभ्यास क्यों ज़रूरी है। क्यों, मेरा तो मानना है कि अगर हम खाना डेली खाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा योगा अभ्यास भी जरूर करना चाहिए। देखिए प्रकृति की ऐसे
सुंदर वादियों में, मतलब अच्छा लगता है यार। शरीर ना पूरे दिन हैप्पी रहता है कि इतना अच्छे एनवायरनमेंट में जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी और हम कुछ अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे। जो हमारे मसल्स हैं ना, ये मतलब जब दुखने लग जाते हैं, कि दुखते क्यों, हम पड़े रहते हैं ना जब, तो हमारे मसल दुखते हैं। रेस्ट मोड में काम करते हुए मसल नहीं दुखते हैं। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर आप अनवांटेड नींद ले रहे हो, जैसे 6 से 7 घंटे इनफ है सोने के लिए, रात को 10 बजे सो, सुबह 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे नहीं उठ सकते भाई, 5 बजे उठ जाओ, 5 नहीं तो 6 उठ जाओ, एट लीस्ट सूर्य देवता के उगने से पहले तो उठ जाओ। अगर आप 6 बजे उठते हो, अपना 10-15 मिनट में अपना सोच आदि से मुक्त होगे, आप 5-10 मिनट का योगाभ्यास जरूर कीजिए। इससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। यदि आप योगा करने के इच्छुक हो तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हो। हम इसमें डेली योगा की वीडियो बनाते रहते हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गया, मोटापा हो गया, इनसे। ये कोई गंभीर बीमारियां नहीं है, ये हमने बना दी हैं गंभीर बीमारियां, क्योंकि हम आलस्य के शिकार हैं। तो आलस्य त्यागो और 5 से 10 मिनट जरूर अपने लिए निकालो, जरूर। तो मेरी तो बस आप सबसे यही दरख्वास्त थी कि योगाभ्यास जरूर कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब तक जय श्री राम।